रना रना रनू। हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ दीप्ति। हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन हम यहाँ पर हैं। हम कहाँ पर हैं आपको ज़रूर पता चल गया होगा। हम हैं हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थान और महादेव की सबसे प्रिय नगरी बनारस में। बनारस में हमने 3 दिन बिताए। तो उन 3 दिनों में हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा, कैसे हमने मंदिर में दर्शन किए, गंगा आरती देखी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो मेरे साथ में अंत तक ज़रूर बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये है, देखिए, बनारस का बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन। हम रायपुर छत्तीसगढ़ से बनारस तक ट्रेन से आए हैं और इसमें करीब हमको 19-20 घंटे का सफ़र करना पड़ा। ट्रेन लेट भी हो गई थी। अभी देखिए 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। हम बाहर खड़े हैं, अपने गाड़ी का वेट कर रहे हैं जिस पे सवार होकर हम अपने होटल तक जाएंगे। होटल हमने पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था। दशाश्वमेध घाट में हमारा होटल है। तो जैसे ही हम स्टेशन से बाहर आते हैं ना सड़क पर, वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा भीड़, शोरगुल और हॉर्न की आवाज़ से भरा हुआ वाराणसी सिटी मिलती है। यहाँ लोग पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हॉर्न का उपयोग करते हैं। लेकिन जो भी हो, हम शहर की रौनक देखते हुए आगे बढ़ते रहे अपनी होटल की ओर। क्योंकि हम दिवाली के कुछ दिन पहले ही बनारस आए हैं, इसलिए रोशनी से पूरा मार्केट देखिए कितनी खूबसूरती से जगमगा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ देखने में। और ये चमचमाते शॉप्स, दुकान, मार्केट देखकर पता ही चल रहा था कि ये शहर पूरी तरह से तैयार है दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी जगमगाहट है पूरे रास्ते में, मार्केट में। हम जिस समय पर होटल के पास में पहुँचे वो समय था दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती की समाप्ति का। तो इसलिए आगे ना बैरिकेड लगा दिया गया था, आगे गाड़ी जाना अलाउ नहीं है। इसलिए होटल से 2 लोग हमें लेने आए हैं। तो ये लोग हमारा सामान देखिए ले लिए हैं और ये बैरिकेड लगा है यहाँ इस तरह से। तो इनके साथ हमें कुछ दूरी तक पैदल ही जाना है और उसके बाद हम अपने होटल में पहुँचेंगे। आप देख ही सकते हैं पूरे मेले जैसा माहौल है यहाँ पर, लोगों की भीड़ ही भीड़ है। और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इतने लोग आए हैं विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए और हम भी इनके साथ ही मंदिर में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। कुछ दूर चलने के बाद ही हमें देखिए यहाँ पर ना काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का द्वार दिख जाता है और इसे देखकर ना मन इतना खुश हो जाता है। यही द्वार हमारे होटल से सबसे करीबी द्वार है, इसी में से हमें मंदिर जाना है। तो होटल में पहुंच के हमने सामान रखा, फ्रेश हुए और डिनर लेने के बाद हम यूं ही उसी द्वार से अंदर आ गए हैं ये देखने के लिए कि मंदिर का रास्ता किस ओर जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें मंदिर आना ही है। लेकिन आगे चलते हुए जब हम मंदिर के पास पहुंचे तब हमें पता चला कि रात को 10 बजे वहां आरती होती है, तो वो हमें देखने को मिल गया। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा जाना सफल हुआ। और रात को जो काशी विश्वनाथ मंदिर की आरती होती है उसमें शामिल होने का हमें सौभाग्य मिल पाया। और हम बनारस की प्रसिद्ध गलियों में चलते हुए मंदिर पहुँचे और वहाँ से वापस आए, तब हमें पता चला कि सच में ये गलियाँ क्यों इतनी प्रसिद्ध हैं। सकरी सकरी सी गलियाँ हैं और एकदम पास पास बने हुए घर। हमें ये पता चलता है कि ये शहर कितना पुराना है। और ये है द्वार, यहाँ से हम निकलकर अभी बाहर आए हैं और इस रोड पर चलते हुए हमें अपने होटल पहुँचना है। और यही जो रास्ता है वो दशाश्वमेध घाट तक भी जाता है। और ये है, देखिए, दशाश्वमेध घाट। यहीं पर प्रसिद्ध गंगा आरती होती है काशी की। और ये देखिए, ये छतरियाँ लगी हुई हैं और नीचे जो चौकियाँ लगी हुई हैं इन्हीं में पंडित जी आरती करते हैं शाम के समय में। लेकिन मैं आपको बता दूं ये रात का वीडियो नहीं है,
ये है दूसरे दिन सुबह का वीडियो। सुबह हम 4 बजे उठकर 5 बजे तक घाट में आ गए हैं, क्योंकि हमें नौका विहार करते हुए सूर्योदय देखना है और साथ में यहाँ सुबह की जो गंगा आरती होती है अस्सी घाट में, उसे भी देखना है। तो देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है अभी भी, और भीड़ भी नहीं है। और हम अपनी नाव की ओर बढ़ रहे हैं और साथ में हमारे जो नाव चलाने वाले हैं वो भी हमारे साथ में हैं। उन्हीं के साथ में हम जा रहे हैं उनकी नाव तक। आज तक मैंने बनारस के इन घाट को केवल तस्वीरों में और वीडियो में ही देखा है। आज जब मैं इसमें चल रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। गंगा नदी में रखे हुए ये नाव रात के अंधेरे में जब इन पर लाइट्स पड़ रही हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। साथ में देखिए यहाँ पर चांद और तारा भी दिखाई दे रहा है और हम अपने नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये रही हमारी नाव, अभी हम इस पर ही सवार होने वाले हैं। घाट के चारों ओर इस तरह के प्राचीन वास्तुकला के खूबसूरत नमूने दिखाई देते हैं। महलनुमा ये इमारत देखने से ही पता चलता है कि ये बरसों पुराने हैं। देखने में ये नाव कितनी भी देसी और पुरानी क्यों न लगे, चलती ये मोटर से ही है। और हमारे जो नाविक भैया हैं वो देखिए ये मोटर स्टार्ट कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारी नाव धीरे धीरे आगे की ओर तैरने लगती है। नाव में चलते हुए हम एक के बाद एक कई सारे घाट क्रॉस करते हैं। वाराणसी में टोटल 84 घाट है, उसमें सबसे पहला है अस्सी घाट और सबसे आखिरी जो घाट है वो है मणिकर्णिका घाट। और ये अब हम पहुंच गए हैं अस्सी घाट में। अस्सी घाट को वाराणसी का सबसे पहला घाट माना जाता है और यहाँ पर सुबह आरती होती है। गर्मियों में 5 बजे आरती होती है और सर्दी के मौसम में 5:30 बजे। तो हम अभी आरती के शुरू होने के इंतज़ार में नाव में ही बैठे हैं और आप देख सकते चारों ओर अभी भी कितना अंधेरा है। भोर की जो रोशनी है वो अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अस्सी घाट में आरती देखने के लिए हम शायद समय से बहुत पहले ही पहुंच गए हैं और थोड़ी देर इंतज़ार के बाद में ही देखिए यहाँ सुबह की गंगा आरती प्रारंभ हो गई है। और ये सब देख कर ना मन में एक बहुत ही अच्छी सी अनुभूति हो रही है। आरती चलती रहती है, इसी बीच सुबह की रोशनी भी हमें दिखाई देने लगती है। आप देख सकते हैं अब चारों ओर हमें साफ साफ दिखाई भी देने लग गया है। और आरती के बाद में जिन पंडितों के समूह के द्वारा आरती की जा रही थी वो देखिए इस तरह से पूरा गंगा जी के पास में आते हैं और उनका जो भी रिचुअल्स होता होगा वो सारे वो यहाँ पूरे कर रहे हैं। अस्सी घाट में सुबह की आरती देखने के बाद में हम फिर नाव में ही निकल पड़ते हैं सूर्योदय देखने के लिए। साथ में ही जब हम अलग अलग घाट को पार करते हैं नाव से तो नाविक हमें उस घाट के बारे में कुछ कुछ जानकारी भी देते हुए चलते हैं। बनारस के ये ढेर सारे खूबसूरत घाट और नौका विहार करते हुए इनको देखना बनारस आने वाले हर एक यात्री का ये सपना रहता है। नौका विहार सुबह तड़के से शुरू होकर रात तक चलता रहता है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी यहाँ पर आकर ये नौका विहार कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग सुबह और शाम को ही प्रेफर करते हैं नौका विहार करना। नाविक भैया हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि इन घाटों में ढेर सारे फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और ये जो आप देख रहे हैं ये काशी के महाराज जी का महल है।
काफ़ी देर से हम नौका विहार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें सनराइज़ नहीं दिखाई दिया है। तो हम नाविक भैया से पूछ भी रहे थे कि कब निकलेगा सूरज, कब हम सूर्योदय देख पाएंगे। और फिर हमें सूर्योदय दिखा, सूर्य देवता के दर्शन हुए। ये इतनी हल्की सी दिखाई दे रही थी, हमें तो दिखाई भी नहीं दी। जो नाविक भैया थे उन्होंने हमें बताया कि देखिए सूर्योदय हो गया है। और ये देखिए कितना हल्का सा दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। और सूर्योदय के साथ में ही देखिए हमने इस तरह से दिए प्रज्वलित करके प्रवाहित भी किए। ये दिए यहाँ पर नाव में ही बेचने आ जाते हैं, तो हमने वहाँ से ख़रीदा और फिर यहाँ पर जलाकर प्रवाहित किया। और ये है वाराणसी का बहुत ही प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट, जीवन का अंतिम सत्य। इसे महाश्मशान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दाह संस्कार किया जाता है और यहाँ कभी भी चिताएं बुझती नहीं हैं। एक के बाद एक ढेर सारी चिताएं हमेशा जलती रहती है। और इसी के साथ में लगा हुआ देखिए ये जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये मंदिर से लेकर गंगा जी तक जो कॉरिडोर बना हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये उसकी सीढ़ियाँ हैं। और ये है देखिए सुबह का दृश्य, बहुत ही मनमोहक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि बनारस में हमने और क्या क्या किया, क्या क्या देखा। तो फिर मेरे साथ में बने रहिएगा मेरी ये सीरीज़ देखने के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।